नमस्कार। हर रोज एनसीबी की कुछ बड़े खुलासे हो रहे हैं, हर रोज गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन इस बार कौन कौन सी गिरफ्तारी हुई है आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन आर्यन खान के हॉलीवुड एक्टर ड्रग्स चैट का कनेक्शन क्या है वो भी सामने आ चुका है। काफी ज्यादा मुसीबतें बढ़ने वाली है, शाहरुख खान की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। देन उसके बाद आपको यह भी बता दें कि किस तरीके से कंगना रनावत ने फिर एक बार इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके सीधे सीधे निशाना साधा है शाहरुख खान के ऊपर। तो इन सारे चीजों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एनसीबी 2 तारीख से एक्टिव है और पूरी तरीके से गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी कर रही है। और जिस तरीके से आज फिर एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है गोरेगांव वेस्ट से। इसके पहले शिवराज रामदास को गिरफ्तार किया गया और उनके सोर्स के हिसाब से कल रात से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और देन उसके बाद आज गोरेगांव से एक विदेशी को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी अभी तक एनसीबी ने 20वीं गिरफ्तारी कर ली है, जिससे कि पूरे देश और दुनिया से एनसीबी को लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच में कुछ लोग हैं जो एनसीबी के विपक्ष में बात कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एनसीबी को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। अब जिस तरीके से एनसीबी काम कर रही है तो ऐसी स्थिति में सतीश मानी शिंदे की पूरी तरीके से मुसीबतें बढ़ती जा रही है। अब फिर से उन्होंने सेशन कोर्ट में जमानत की याचिका दायर करी है, जो कि सोमवार को यानी कल ये सुनवाई होगा कि आर्यन खान को ऑथर जेल में ही रहना है या फिर बाहर निकलना है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि 95% चांसेस है कि उनको जेल में ही रहना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में शाहरुख खान की मुसीबतें बढ़ती हुई जा रही है और वो काफी ज्यादा दुख में है, तकलीफ में है। चेहरे पे खुशी तो है लेकिन अंदर काफी ज्यादा दुखी हैं और काफी ज्यादा सहमे हुए हैं। उनकी स्वास्थ्य भी पहले से ज्यादा अच्छी नहीं है और वो कमजोर, वीकनेस की तरफ फील कर रहे हैं, अपने काम को स्फूर्ति के साथ नहीं कर रहे हैं, ऐसा सोर्सेज से खबरें आ रही है। अब आपको बता दें कि इन सब चीजों में कंगना रनावत कैसे पीछे रह सकती हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर कोई भी मुद्दा सामने आता है तो कंगना रनावत हमेशा अपनी बात रखती हैं, सोशल मीडिया के थ्रू रखती हैं। चाहे कितना बड़ा भी कंट्रोवर्सी हो जाए वो अपनी बात को रखने से नहीं डरती हैं। लेकिन इस बार ऐसा बात उन्होंने कह दिया है कि पूरे सोशल मीडिया पे हड़कंप मच गई है। अब आपको यह भी बता दें कि कंगना रनावत ने साफ और साफ बिना नाम लिए हुए एक पोस्ट किया है और उस पोस्ट में यह कहा है कि 2014 में जैकी चैन के बेटे को जब ड्रग्स केस में पकड़ लिया जाता है तो वो अपने बेटे को जायदाद से पूरी तरीके से दखल कर देते हैं और आधिकारिक तौर पे पूरे देश और दुनिया से माफी मांगते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पे बिना नाम लिए हुए कहा कि क्या आर्यन खान के पिताजी शाहरुख खान, जिस तरीके से उनका बेटा ड्रग्स केस में पकड़ा गया है, क्या वो पूरे देश और दुनिया के सामने माफी मांगेंगे। हालांकि शाहरुख खान से और जैकी चैन की काफी अच्छी दोस्ती है और शाहरुख खान काफी ज्यादा फॉलो करते हैं जैकी चैन को। लेकिन ऐसी स्थिति में जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि क्या वो अपने बच्चे को, आर्यन खान को, क्या अपने जायदाद से बेदखल कर देंगे या चलो बेदखल नहीं करेंगे तो वो पूरे दुनिया से क्या वो माफी मांगेंगे कि सच में मेरा बच्चा गलत था। तो इस तरह के जो आवाज उनके ऊपर उठ रहे हैं, ऐसे में बहुत बड़ी बात हो गई है। लेकिन अब आपको यह भी बता दें कि यहाँ पे शेखर सुमन ने यह बात कही कि मैं बहुत ही दुखी मन से कह सकता हूं कि एक बाप की क्या फीलिंग्स होती है, कि उनको कितना ज्यादा दुख होता है मुझे पता है, क्योंकि मैं भी एक पिता हूं। उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही तो कुछ ट्रोलर्स ने यह भी कहा कि आप तो चुप ही रहिए, क्योंकि एसएसआर के वक्त आकर के आप पब्लिसिटी ले लेते हैं और कुछ दिन से कोई भी आप बात नहीं करते इस विषय में और आप चले हैं, आपके पास क्या प्रूफ है कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। यहां पे एसएसआर के वकील विकास सिंह को भी लोगों ने पूरी तरीके से ट्रोल कर दिया। जिस तरीके से विकास सिंह ने एक इंटरव्यू में यह कहा कि पूरी तरीके से यहां पे एनसीबी जो काम कर रही है ये बहुत ही गलत है, आर्यन खान को पूरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। पूरी सपोर्ट में शाहरुख खान के और आर्यन खान के सपोर्ट में विकास सिंह कहते हैं, तो ट्रोलर्स और एसएसआरियंस ये कहते हैं कि आप क्यों बीच में कूद रहे हैं, आपने अभी तक क्या किया, एसएसआर केस में क्या अपडेट है, आप बीच में पब्लिसिटी लेने क्यों आ रहे हैं। आप वही चर्सी गंजेरी को आप सपोर्ट कीजिए, हमें तो उसे सपोर्ट करना है जो इस देश से गंदगी को मिटा रहा है। एनसीबी जिस तरह का काम कर रही है हम उनको सपोर्ट करते हैं और आप चर्सी गंजेरी को ही सपोर्ट करते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि आर्यन खान के मोबाइल को फॉरेंसिक
जांच के लिए भेज दिया गया था। अब उस फोरेंसिक जांच में बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आई। उसमें एक और बात सामने आई है, इंटरनेशनल कनेक्शन तो उनका आया ही था, साथ साथ ये भी चैट अब सामने आया है कि इनका हॉलीवुड एक्टर से, कुछ हॉलीवुड एक्टर हैं जिनसे इनका ड्रग्स चैट सामने आया है, जिसमें कि बहुत बड़ी मुसीबतें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अब आपको यह भी बता दें कि एक बहुत बड़ी खबर ये हमारे पास आ रही है कि विशाल ददलानी को आप जानते होंगे, एक म्यूजिक कंपोजर हैं और उन्होंने अच्छा खासा नाम कमाया है अपने गाने को गा करके। लेकिन यहां पर जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोवर्सी बयान दे दी है तो पूरे देश और दुनिया के लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अदानी पोर्ट पे जिस तरीके से 3000 केजी का जो ड्रग्स पकड़ा जाता है तो उसके पीछे क्यों नहीं लोग पड़ रहे हैं, उसमें कितनी गिरफ्तारी हुई है। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लखीमपुर में किसान की हत्या हो गई तो उसके लिए कौन आवाज उठा रहा है। आगे उन्होंने आरोप लगाया कि जो सरकार है वो 3000 केजी टन जो ड्रग्स पकड़ाया है और लखीमपुर में जिस तरह से किसानों की हत्या हुई है उसको भटकाने के लिए, उसको छुपाने के लिए ये पूरी तरीके से एनसीबी को एक्टिव कर दिया गया है और बॉलीवुड इंडस्ट्री को टारगेट करी जा रही है, शाहरुख खान के बेटे को टारगेट करी जा रही है। तो यहां पे ट्रोलर्स ने यह कहना शुरू कर दिया कि आप क्यों कानून को बदनाम कर रहे हैं, क्या एनसीबी पे आपको शक है? तो यहां पे तो एनसीबी ने पूरी तरीके से आधिकारिक बयान दे दिया है और यह कहा कि अगर किसी को भी शक है हमारे ऊपर तो कोर्ट में आकर के हमसे बात करे, ऐसे अनगढ़ंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने कुछ भी ना बोले, उन पे भी कार्रवाई हो सकता है। क्योंकि एनसीबी एक ऐसी संस्था है जो कि पूरे देश और दुनिया से आने वाले फ्यूचर को लेकर के चिंतित है। अब पूरे देश और दुनिया से गंदगी को मिटाने के लिए पूरा दिन और रात एक हुई है और हर जगह छापे मार रही है जहां पे गंदगी को साफ भी कर रही है। लेकिन ऐसी स्थिति में बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ लोग जिस तरीके से एनसीबी पे सवाल खड़े कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उन लोगों पे भी कार्रवाई होने की पूरी तरीके से मांग हो रही है। अब आर्यन से पूछताछ तो चल रही है लेकिन ये सब क्लियर करने के लिए शाहरुख खान के ड्राइवर को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। लेकिन अब सोर्सेस से बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि उनके जो ड्राइवर है उनसे सारी चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी था। और पूछताछ में उस ड्राइवर ने यह कहा कि मन्नत से जब अरबाज, मर्चेंट और आर्यन खान निकलते हैं तो ये लोग गाड़ी में ही ड्रग्स ले लेते हैं। ये बहुत बड़ा खुलासा किया है उनके ड्राइवर ने, जिससे को सुन करके पूरा एक बार एनसीबी हरकत में आ चुकी है। और जिस तरीके से कल मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सेशन कोर्ट की जो जमानत की याचिका है वो पूरी तरीके से खारिज हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से उनके खिलाफ आरोप लग रहे हैं। तो ऐसे ही इस चैनल पे बने रहिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।